मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास 4th की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 1, पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को भली प्रकार समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। बेटा आगे तुम पढ़ोगे, ठीक है? पूरा आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ, फिर आते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये मौखिक परिभाषा दी है मौखिक भाषा की, ठीक है बेटा? तो मौखिक भाषा की परिभाषा है भाषा के जिस साधन द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है बेटा? ये उदाहरण दिए हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? इसके बाद आ जाइए आगे पेज पर। यहाँ पे देखो लिखित भाषा के बारे में दिया है, सांकेतिक भाषा के बारे में दिया नहीं है। तो बेटा मैं बता रही हूँ, सांकेतिक भाषा जो इशारों में बात करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब देखो व्याकरण में हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है। फिर इसके बाद बेटा तुम्हें पढ़ना है ये पूरा। फिर इसके बाद देखो व्याकरण के अंग। तो कितने अंग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इनकी तीनों की परिभाषा दिए, ये तुम्हें ही पढ़ना है। फिर लिपि है। लिपि में देखो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनि निकलती हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, यह ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है, ठीक है बेटा? ये तुम्हें खुद पढ़ना है। यहाँ पे बेटा तुम्हारी लिपि हिंदी भाषा में लिखी जाती है उसके बारे में बताया है, और सारी भाषाएं हैं उनके बारे में बताया है, ये तुम्हें पढ़ना है। अब आ जाइए प्रश्न अभ्यास में। प्रश्न अभ्यास में देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क्या देखेंगे, भाषा का प्रयोग हम सभी करते हैं, तो करते हैं, सही। क्या देखेंगे, पुस्तक की भाषा मौखिक होती है, लिखित होती है, तो ये गलत है। गूंगे व्यक्ति अपने भाव सांकेतिक भाषा में प्रकट करते हैं, सही। भारत की भाषा अंग्रेजी है, ये गलत है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, सही है। खंड ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, भाषा क्या है? तो बेटा इसका आंसर मैं बता रही हूँ, ये रहा पहले पेज पर, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, पहला आंसर है ये, ठीक है? इसके बाद देखेंगे बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो लिखना है भाषा 3 प्रकार की होती हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा है सांकेतिक भाषा। फिर है बेटा गे, लिपि किसे कहते हैं? तो बेटा ये रहा आपका आंसर, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनि निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ये ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाती है, ठीक है? इसके बाद बेटा घ है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका आंसर। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है, ठीक है? इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं? तो ये रहे आपके सामने अंग, व्याकरण के अंग। तो लिखना है, तीनों का नाम लिखना है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है? तीनों आंसर हो गए, ठीक है बेटा? इसके बाद बेटा आपका जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं आपकी कॉपी चेक कर दूँगी, तुम्हें पूरा काम जितना मैं बता रही हूँ इतना पूरा काम करना है ये सभी, और तुम्हें बेटा इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें याद करना है, ठीक है? जब भी आपका स्कूल खुलेगा आपकी नोटबुक मैं चेक कर दूँगी, और बेटा तुमसे कहती हूँ कि आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? और तुम्हें एक पेज की राइटिंग करनी है, बहुत सुंदर सुंदर और साफ साफ, ठीक है बेटा?